संख्या के भेद एवं प्रकार। इस श्रृंखला में अभी तक हम प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक, जैसा कि आपको नाम से ही विदित ये पता लग रहा है कि ये पूर्ण जमा अंक कुछ ऐसा शब्द है, तो आपने ये जाना था कि संख्या का जो आधार है, संख्या का आधार क्या होते हैं? आपके अंक और अंकों के समूह। और जो अंक होते हैं वो आपको पता है वो 9 होते हैं। 9 अंक और अंकों का समूह मिलके आपका संख्या बनाता है। और जब ये अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनके समूह मिलके एक संख्या बनाते हैं तो उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी में तो हमने जाना था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस प्रकार जितनी संख्याएं हैं ये आपकी प्राकृत संख्या है। और आपने जब बात की थी पूर्ण संख्याओं की, जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो वहाँ पर एक जीरो आप सम्मिलित कर देते हो इसके अंदर। पूर्ण संख्या, इनको पूर्ण संख्या कहते हैं। अंकों में एक जीरो और आपने एक शून्य और ऐड कर दिया तो आपके पास एक नए प्रकार के अंक आए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन अंकों के समूह से जो संख्याएं बनी उनको पूर्ण संख्या हमने यहाँ पे कहा। अब हम बात कर रहे हैं पूर्ण अंक। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अंक 9 होते हैं। पूर्ण संख्या में हमने एक जीरो और यहाँ शून्य ऐड कर दिया है, लेकिन अब ये पूर्णांक की जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हमारे पास कुछ अंकों की और कमी है। तो उनके उसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान से देखो कि जब हम किसी संख्या के सामने जमा का चिन्ह लगाते हैं तो उसको बोलते हैं धनात्मक। और यहाँ पे जमा के 5 और यहाँ जब चिन्ह नहीं लगाया है तो ये दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ है, मतलब यहाँ पे +5 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम +5 लिखें या 5 लिखें, इस प्रकार ये सारे जितने नंबर हैं यहाँ पे जो ये अंक हैं इनको बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक अंक। एक हमारे पास शून्य है, एक हमारे पास धनात्मक अंक हैं अभी तक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूर्ण अंक अभी अंक पूरे नहीं हुए हैं तो हमारे पास एक और अंक होते हैं, उनको बोलते हैं ऋणात्मक अंक। ऋणात्मक अंक। ऋणात्मक में क्या होता है कि जितने भी आपके धनात्मक अंक थे अगर उनके सामने मैं घटा का या माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ तो वो ऋणात्मक अंक हो जाते हैं। तो अब हम पूर्णांक की जब बात करेंगे कि हमारे अंक जो हैं वो पूरे हो गए हैं तो पूर्णांक में जो हमारे अंक होंगे वो -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमारे सभी अंक पूर्ण हो गए हैं। अब हमारे पास कोई ये पूछे कि पूर्णांक में कितने अंक होते हैं, वैसे तो अंक हमारे यहाँ पे आपने देखा 9 ही होते हैं, लेकिन जब हम पूर्णांक में बात करते हैं तो हमारे पास 9 तो आपके पास धनात्मक अंक हैं, धनात्मक अंक, एक आपके पास शून्य है और 9 आपके पास है ऋणात्मक अंक। यहाँ पर एक हमारा रह गया। 9 आपके पास क्या है? ऋणात्मक अंक।
तो अब हमारे पास जो ये अंक हैं, ऋणात्मक अंक, धनात्मक अंक और शून्य, अब इन अंक और इन अंकों के समूह से जो संख्या बनेगी उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, शून्य, धनात्मक अंक, ऋणात्मक अंक और इन के समूह से बनने वाली संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।